हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संधि, जिसमें जो क्या है आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए, पैट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से आप क्लियर करके चलना, जिससे कि क्या है आप कोई भी नंबर स्किप ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले संधि, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि कहते किसे हैं और संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़ या योग। ठीक है, योग, साझा, समझौता जिसे बोलते हैं, मिलाना, जोड़ना, शामिल करना। ठीक है, इन सभी का ही अर्थ होता है संधि। ठीक है, अगर संधि की परिभाषा पूछी जाए आपसे कि संधि की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा आप किस तरीके से लिखेंगे। संधि में हम करते क्या हैं, संधि अगर आपने आज से पहले पढ़ी है तो परिभाषा आपको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि परिभाषा भी उसी बेस पे लिखी जाती है। ठीक है, तो संधि क्या है कि संधि किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, ठीक है, किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। विकार का अर्थ क्या होता है, विकार का अर्थ होता है बदलाव, अर्थात जब हम किन्हीं दो निकटवर्ती यानी कि पास पास के, जो सबसे पास के वर्ण होते हैं उनको मिलाते हैं, और उनको मिलाने से जो बदलाव आता है उस शब्द में, उन शब्द, जिन दो शब्दों के वर्णों को हम मिला रहे हैं उसके कारण जो नए शब्द में बदलाव जो आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, संधि। ठीक है, संधि के भेद अगर पूछे जाएं कि संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के भेद, अगर संधि के भेद आपसे पूछे जाएं तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, नेक्स्ट व्यंजन संधि, नेक्स्ट विसर्ग संधि। ठीक है, तो इन्हीं तीनों से हम क्या है, यही 3 भेद आपने पढ़े होंगे, ये 3 नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीनों ही नाम आपके सुने हुए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको वर्णमाला टॉपिक करवाया हुआ है, और वर्णमाला टॉपिक में ये वर्ण आपने सुने होंगे शब्द। वर्णमाला के भी 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, तो स्वर संधि में हम स्वर वर्ण जो होते हैं उनके मेल से जो विकार हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, अ से लेके अ तक के वर्णों को हम स्वर कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में हम व्यंजन वर्ण जो थे, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनसे रिलेटेड, जो उनके योग से जो भी बदलाव आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और विसर्ग संधि, विसर्ग मैंने आपको बताए थे, विसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम अनुस्वार, विसर्ग और विसर्ग जो होते हैं, इसमें विसर्ग में वो आपका एक वर्ण आता है जिसे हम आह करके पढ़ते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है, विसर्ग संधि में क्या होगा कि कुछ वर्ण विसर्ग में परिवर्तित होंगे या फिर विसर्ग वर्णों में परिवर्तित होगा, और उसी को वहाँ पर कौन सी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की क्लास में हम आपका स्वर संधि का स्वर संधि जो है इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो स्वर संधि से ही आते हैं। अगर आपके एग्जाम में हिंदी से संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आना, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में संधि आना ही आना है। ठीक है, और उससे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसलिए आपको अगर अपने 2 नंबर पक्के करने हैं तो अच्छे से टॉपिक को क्लियर करते चलिएगा, और जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्वर संधि को ही लेकर चलेंगे, स्वर संधि जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आज की वीडियो में हम स्वर संधि को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि
स्वर संधि कहते किसे हैं? स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम क्या है, जितने भी स्वर वर्ण हैं, वर्णमाला में आपने पढ़े थे 11 स्वर वर्ण होते हैं और उन 11 स्वर वर्णों के ही मेल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि में स्वर संधि की डेफिनेशन पूछी जाए तो यही होगा कि स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भेद अगर आपसे पूछे जाएं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो बेझिझक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्या लिखना है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। भेद का अर्थात ये नहीं है कि उसका कोई भेद है, कोई छुपा हुआ राज है, बल्कि प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका दीर्घ संधि। वर्णमाला में मैंने आपको दीर्घ स्वर भी पढ़ाए हैं और उसी प्रकार से उन्हीं वर्णों के बारे में दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। अर्थात दीर्घ संधि में हम किन मात्राओं को फोकस करेंगे? आ, ई, ऊ और री। जब आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो इसमें जो ये वाला री आता है ये आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा, जबकि छोटा री जो होता है अर्थात इनका मेल जिससे बनता है वो जब डिटेल में बताऊंगी तब बताऊंगी आपको कि ये जो स्वर संधि है इसमें जैसे इसमें दीर्घ संधि में इन चारों मात्राओं का मेल होता है, यानी कि आ, ई, ऊ और री। तो ये किन से मिलकर बनते हैं? आ बनता है आपका आ प्लस आ से, ई बनता है ई प्लस ई से, ऊ बनता है ऊ प्लस ऊ से और री बनता है री प्लस री से। ठीक है, इसमें आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि इनमें से एक वर्ण जैसे पहले बड़ा आए फिर छोटा आ है तब भी वो मिलकर बड़ा आ ही बनेगा, या फिर दोनों ही साइड में बड़ा आ है तब भी वो मिलकर बड़ा आ ही बनाएगा। इसी प्रकार से ई में से अगर कोई सी भी एक ई छोटी है और एक ई बड़ी वाली है तब भी वो बड़ी ई ही बनेगी, और साथ में अगर उसमें दोनों ई बड़ी वाली ही हैं तब भी वो क्या है? बड़ी ई ही बनेगी। ऐसे ही ऊ में भी अगर दोनों तरफ मतलब दोनों ऊ बड़े वाले हो तब भी वो बड़ा ऊ बनेगा, और दोनों में से अगर कोई एक ऊ बड़ा है तो भी वो बड़ा ऊ ही बनेगा। ऐसे ही री का है। ठीक है, तो इनके जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसकी लैंग्वेज अगर लिखना है दीर्घ संधि की तो किस प्रकार से लिखेंगे? लैंग्वेज में यदि हाश्व या दीर्घ आ, ई, ऊ, री के बाद हाश्व या दीर्घ आ, ई, ऊ, री आए तो उससे उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं विद्यालय। ठीक, तो विद्यालय में आप देखेंगे तो विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम विद्या को तो पढ़ रहे हैं तो लास्ट में हमें कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है? आ। ऐसे ही यहाँ पर स्टार्टिंग में आ, तो जब आ और आ को जोड़ेंगे तो मिलाकर क्या बनता है? आ। ठीक, और यदि आ वर्ण बन रहा है संधि करने पर, दो वर्णों की संधि करने पर अगर आ वर्ण बनता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। ठीक है, ऐसे ही नदीश,
नदीश में आप देखेंगे तो ये क्या बनता है, नदी प्लस ईश। ठीक, तो नदी प्लस ईश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है और यहाँ पर भी बड़ी ई है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, बड़ी ई। जहाँ पर दो वर्णों के मेल से बड़ी ई बन रही है तो वहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। ठीक, ऐसे ही सूक्ति, सूक्ति में आप देखेंगे तो ये है सु प्लस उक्ति। ठीक है, तो इसमें बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गई, बड़ा ऊ बन रहा है, यानी कि दीर्घ संधि। इसी प्रकार से इन चारों में से अगर जो भी वर्ण बन के आपके सामने, जो भी मात्रा आपके सामने आ रही है, तो वहाँ पर इन चारों में से अगर कोई सी भी मात्रा आपको संधि करने पर दिख रही है, विच्छेद करने पर अगर आप इनका विच्छेद कर रहे हैं या फिर संधि करना यानी कि मिलाने पर, उन वर्णों को मिलाने पर हमें इनमें से कोई सी भी मात्रा दिखाई देती है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, और ये क्या है, स्वर संधि का फर्स्ट टाइप है, और टोटल स्वर संधि के टाइप कितने हैं, 5। तो ये पहला हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न बचे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो वो मैं जब इसके बाद टेस्ट सीरीज़ करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी, तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टाइप है, फर्स्ट आपका दीर्घ हो गया। इसी प्रकार से सेकंड वाले में आप देखेंगे तो सेकंड वाले में आप अगले वर्ण पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने अ, उ और री, आ, ई और उ, री पढ़ा है। इसके बाद में सेकंड टाइप में आप देखेंगे तो सेकंड होता है गुण संधि। गुण संधि, इसमें कौन से वर्ण बनते हैं, तो इसमें आपका ए और ओ। ठीक, ए किन वर्णों से मिलकर बनता है, ए बनता है आ प्लस ई से, और ओ किससे बनता है, आ प्लस ऊ से। ठीक, आ प्लस ई और आ प्लस ऊ से, अर्थात जिन वर्णों को हम संधि कर रहे हैं, मतलब जिन वर्णों को हम जोड़ रहे हैं, उन वर्णों को जोड़कर अगर उन वर्णों के पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ है और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ई है, तो इन दोनों को मिलाकर ए बनेगा और वहाँ पर गुण संधि होगी। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गुण संधि है तो गुण संधि में क्या है, जैसे आप देखेंगे महेश, महेश देखें, महेश में आप इसको तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा, महा प्लस ईश। ठीक, तो इसमें क्या आ रहा है, आ प्लस ई। तो मैंने बताया आ प्लस ई, इसमें छोटा हाश्व या दीर्घ दोनों ही आ जाते हैं, दोनों ही वर्ण में। ठीक है, तो आ प्लस ई को मिलाकर क्या बन रहा है, ए। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर वर्णों की संधि करने पर ए बनता है तो वहाँ पर क्या होती है, गुण संधि। यही इसी तरीके से महोत्सव देखोगे, महोत्सव, महोत्सव में महा प्लस उत्सव। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आ प्लस उ, आ प्लस उ को मिलाकर क्या बनता है, ओ। ठीक, तो इन्हीं को याद रखना है कि जब किन्हीं दो वर्णों की संधि करने पर ए बने या फिर ओ, तो वहाँ पर क्या होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट में मैं क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको 10 तारीख से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा और इसमें ज़्यादा चैप्टर आ भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि बहुत कम सिलेबस में ही आपको क्लियर करना है, तो उतना ज़्यादा वो भी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर इसकी लैंग्वेज लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, यदि हाश्व या दीर्घ आ के बाद ई या उ आता है, ठीक है, हाश्व या दीर्घ आ या
हाश्व या दीर्घ आ के बाद ई या ऊ आता है तो वह ए और ओ में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पर गुण संधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे ये आपकी गुण संधि हो गई है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में तो थर्ड नंबर पे है आपकी वृद्धि संधि। गुण संधि में हमने ए और ओ को पढ़ा, उन्हीं में हम वृद्धि कर देंगे। वृद्धि का अर्थात बढ़ाना। ठीक है, वृद्धि करना यानी कि बढ़ाना। तो ए और ए ओ में बढ़ाएंगे तो क्या बनता है, ए और ओ। ठीक, ए बनता है आ प्लस ए से मिलाकर और ओ बनता है आ प्लस ओ को मिलाकर। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर आ होगा और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर ए होगा, जिनको मिलाने से ए बनेगा और ओ बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पर ए और ओ बनेगा वहाँ पर कौन सी संधि होगी, जहाँ पर ए और ओ बनेगा वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी। इसमें लैंग्वेज अगर आपको लिखनी है तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि यदि हाश्व या दीर्घ अ के बाद, हाश्व या दीर्घ अ के बाद ए या ओ आए। ठीक है, हाश्व या दीर्घ अ के बाद ए या ओ आए तो वो ए और ओ में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। ठीक है, वृद्धि संधि के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एक एक। ठीक, ये कई बार आया हुआ शब्द है, ये मैंने बहुत बार देखा है, कई क्वेश्चंस में, कई प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ शब्द है। ठीक है, इस तरीके का। इसमें आपसे संधि भी पूछ सकता है, संधि का प्रकार भी पूछ सकता है और संधि विच्छेद भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसका आप देखेंगे तो विच्छेद करने में क्या बनता है, एक एक। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं अ का पढ़ते हैं तो उसमें हमें अंतिम स्वर क्या सुनाई दे रहा है, आ प्लस, यहाँ पे हमें ए दिख ही रहा है तो आ प्लस ए को मिलाकर क्या बनता है, ए, जो हमें ये लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। इसी तरीके से ये महौषधि, महौषधि में देखोगे विच्छेद करोगे महा प्लस औषधि। ठीक है, महा प्लस औषधि। इसका जब हम अंतिम स्वर देखते हैं महा में तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, आ, और इसका प्रथम है औ। ठीक है, तो आ के साथ औ मिलाकर क्या बनता है, औ बनता है। ठीक, तो जहाँ पर ए या औ बन रहा है तो वहाँ पर संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। इसके अब आप इसको क्या है कि इनको एक बार ध्यान से देखकर और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसमें आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप करेंगे तो मैं देख के अपनी नेक्स्ट जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर करती जाऊंगी जहाँ पर आपको डाउट हो जरा सा भी। ठीक, नेक्स्ट टाइप आप देखेंगे फोर्थ नंबर पे तो क्या आता है, फोर्थ टाइप है इसका यण संधि। यण संधि में क्या होता है, य से याद रखिएगा, इसमें हम किन वर्णों को बनाएंगे तो इसमें य, व और र बनता है। ठीक है, य व और र बनते कब हैं, ये बनते हैं कि यदि ई, ऊ और री के बाद, इन तीनों के बाद कोई भी स्वर आए, असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आए, कहने का मतलब है ई, ऊ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई की जगह पे य, ई, ऊ और री, इनके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ई असमान स्वर के साथ मिलकर य बनाता है, ऊ असमान स्वर के साथ मिलकर व बनाता है और री असमान स्वर के साथ मिलकर र बनाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर य है तो हम या का ही पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो
तो ये है इत्यादि, इत्यादि। ठीक, इत्यादि में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इति प्लस आदि। ठीक, संधि विच्छेद करके अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसमें ये भी याद रखना कि दोनों ही वर्णों का क्या है, कुछ अर्थ भी बनना चाहिए। जैसे इति प्लस आदि है तो इसमें हम अंतिम वर्ण देख सकते हैं, हमें ई सुनाई दे रहा है और प्लस इसमें स्टार्टिंग हमें अ दिख ही रहा है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यानी कि ई के बाद ई ना आके उसके अलावा कोई भी स्वर आता है तो वो य में परिवर्तित हो जाता है। तो वही चीज़ आपको दिख रही है कि ई के बाद यहाँ पर अ आ रहा है तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है, य में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और इनको मिलाकर क्या बन रहा है, इत्यादि। उसी तरीके से व का देख लेते हैं, तो जैसे व में आप देख सकते हैं स्वागत। स्वागत को हम जब विच्छेद करते हैं तो ये क्या बनता है, सु प्लस आगत। ठीक, तो यहाँ पर हमें अंतिम स्वर ऊ सुनाई दे रहा है और इसको हम अ से मिलाएंगे तो ऊ प्लस आ मिलाकर क्या बन रहा है, ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो वो व में परिवर्तित हो जाता है। ऊ के साथ यहाँ पर आ रहा है, यानी ऊ के साथ ऊ ना आकर उसके अलावा कोई भी स्वर आता है तो वो किस में, व में परिवर्तित हो जाता है। तो वही हो रहा है यहाँ पे, ऊ के बाद आ रहा है तो ये व में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, स्वागत। उसी तरीके से थर्ड देख लीजिए, मात्रार्थ। मात्रार्थ को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है मात्र प्लस अर्थ। ठीक है, यानी कि त्रो में देखो लास्ट में री की मात्रा है, री प्लस अ। री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वो र में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पर री के बाद में री ना आकर आ रहा है तो ये किस में परिवर्तित हो गया, र में परिवर्तित हो गया और ये मात्रार्थ बन गया। ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी इसी तरीके से लिखोगे कि यदि ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वो य व र में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पर यण संधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और ये लास्ट भी है। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है बचा हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और जो कि आपको कल मिल जाएगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है 5th नंबर, अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि में हम किनको बनाते हैं, अयादि संधि में 4 शब्द होते हैं। ये सबसे वैसे इजी है, इसमें अय, आय और आव, आव, इन वर्णों को बनाते हैं। और ये बनते कैसे हैं, यदि ए अय और ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, इनके बाद में कोई भी स्वर आए तो वहाँ पर ये किसको बनाते हैं, ये बनाते हैं आए और आय को, और ये बनाते हैं अव और आव को। अर्थात ए या ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो अय या आय बनाते हैं। ए के बाद अगर स्वर आएगा तो अय बनेगा, और ए के बाद कोई स्वर आएगा तो आय बनेगा। उसी तरीके से ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो अव बनेगा, और औ के बाद कोई स्वर आएगा तो आव बनेगा। ठीक है, इसके कुछ इसमें कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो याद रखोगे तो पहचानने में ईजी होगा। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें 3 अक्षर के शब्द होते हैं, अक्षर के शब्द होते हैं। तीन अक्षर के शब्द होते हैं और इनमें 3 अक्षर के हैं, यानी कि एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक बीच में होगा। तो इसमें बीच में हमेशा य या
व में से कोई एक वर्ण होगा। मतलब या फिर वह, दोनों में से कोई भी एक वर्ण आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी है कि इनका विच्छेद करने पर, इनका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यानी कि विच्छेद करने पर विच्छेद करने पर दोनों ही शब्दों का, विच्छेद करने पर दोनों ही शब्दों का कोई अर्थ नहीं बनता। ठीक है, यही एक संधि है जिसमें क्या है, जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों ही शब्दों का कोई अर्थ नहीं बनता। जबकि बाकी के जितनी भी संधि हमने पढ़ी है उसमें मैंने यही कहा कि उनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखोगे तो आपको अयादी संधि पहचानने में बहुत आसानी होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है नयन। नयन में देख रहे हैं आप, नयन, नयन को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें अय का साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक, अय का साउंड सुनाई दे रहा है। तो अय कब बन रहा है, जब स्टार्टिंग में क्या है, ए है और उसके बाद कोई स्वर है। तो नयन जब हम पढ़ रहे हैं तो लास्ट में तो हमें अन सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें ए के साथ कोई भी स्वर होगा तो इसका क्या बनेगा, ने प्लस अन, और इनको जोड़ेंगे तो नयन। उसी प्रकार से गायक, गायक में आय सुनाई दे रहा है, गायक यानी कि आय सुनाई दे रहा है। तो आय कब बनता है, आय के बाद में कोई भी स्वर हो तो यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, गे प्लस अक। ठीक, तब बनता है गायक। ठीक, उसी प्रकार से आप अगला इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि हाँ, जिस तरीके से इसमें आय बन रहा है और इसमें आय बन रहा है गायक में। ठीक है, तो और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अब और आव के। अब और आव के एग्जाम्पल देखिए। अब में पवन, भवन, हवन। ठीक है, या फिर मैंने बताया ये होंगे 3 ही अक्षर के। ठीक है, धावक है, धावक, इसमें हमें आव, धावक, धाव और का, तो यानी कि धा के साथ आव सुनाई दे रहा है हमें, आव। तो आव कब बनता है, आव बनेगा जब औ के साथ में कोई स्वर हो। ठीक है, औ के साथ में कोई भी स्वर हो। तो आगे का तो आपको याद रखना है, जौन सी मात्रा लगनी है पहले अक्षर में वही वाली मात्रा लगा दो। ठीक है, जैसे इसमें औ की लगनी है तो धौ में लगा दो, धौ प्लस लास्ट में, लास्ट वाला वर्ण हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। और बाकी इसको पढ़ के देखो, जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, जैसे धा वक, अक सुनाई दे रहा है तो यहाँ पे आ लगा दो। ठीक है, ऐसे ही पवन, पवन में अब सुनाई दे रहा है, अब, तो अब के लिए क्या है, अब का रूल क्या है कि ये ओ और प्लस स्वर है। ठीक, तो ओ में, प में हम ओ लगा देंगे और प्लस ना वैसा का वैसे ही रहेगा, पवन, अन, आ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसमें हमें संधि विच्छेद करने हैं। आपको हो सकता है संधि विच्छेद करके दिए जाएं तो आपसे संधि पूछी जाए कि कौन सी संधि है, तो इस तरीके से पहचान सकते हो। और अगर विच्छेद करने को दिए जाए तो इस तरीके से कर सकते हो। और संधि पूछी जाए तो डेफिनेशन में आप यही लिखोगे कि इनकी पहचान क्या है, कि इनमें अय, आ या अव, आव का साउंड सुनाई देता है। और ये बनते किससे हैं, यदि हाश्व या दीर्घ ए या ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो
आय, ए आय का आय आय हो जाता है, और ओ औ का अब आब हो जाता है, और वहाँ पर कौन सी अयादि संधि होती है। इसी के साथ आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। स्वर संधि के 5 प्रकार थे, जो पांचों मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन संधि करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या है आगे की वीडियो में और ज़्यादा डिस्कशन हो सके, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।